भाई शुरू हो गया क्या? देखो यार, शुरू करो। हो गया शुरू। क्या टॉपिक, क्या बोलना, क्या है मुझे? वर्ल्ड स्लीप डे। नींद बात होती है। 3 दिनों से सोया नहीं हूं ढंग से, दिमाग ही नहीं काम करता, कुछ समझ ही नहीं आता क्या बोलना है। प्यारे साथियों, आप सभी का करियर फंडा में हार्दिक स्वागत है और आज है वर्ल्ड स्लीप डे। ऐसा कितनी बार हमारे साथ हुआ है कि जब नींद पूरी नहीं होती है तो एक काम ढंग से नहीं होता और लगातार उबासियां आती रहती हैं। काम जो सही होने वाले हैं वो सारे गलत होने लग जाते हैं। माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन फेल हो जाता है और ऐसे में अगर कोई फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं, करियर रिलेटेड बातें करनी है या पर्सनल, सब गुड़गोबर हो जाता है। क्या आपके साथ भी जीवन में ऐसा हुआ है? और मैं छोटी मोटी स्लीप डिप्राइवेशन की बात नहीं कर रहा हूं। कई बार ऐसा होता है ना, 2-3 दिन तक आप ढंग से सो ही नहीं पाते तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड स्लीप डे कमेमोरेट ही इसलिए किया जाता है कि दुनिया के सारे बाशिंदों को यह संदेश चला जाए कि भैया, नींद के साथ तो तुम कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अच्छी नींद और लगातार मिलने वाली अच्छी नींद आपके माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन और कंटिन्यूम की बेसिक शर्त होती है। अगर आपने अपनी अच्छी नींद के साथ समझौता कर लिया तो यह मान के चलिए आपकी प्रोडक्टिविटी 50% भी नहीं रह जाएगी, होम मेकर हो या स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो। तो क्या आप जानना चाहेंगे बहुत बढ़िया नींद का पैटर्न बनाने के 6 बड़े पावरफुल टिप्स? तो जागते रहिए और उबासियां दूर कर लीजिए। करियर फंडा में इस तरह के सारे टॉपिक हम आप ही के सजेशन से ला रहे हैं। पूरा आर्टिकल पढ़िएगा, शेयर कीजिएगा और फीडबैक फॉर्म जरूर भरिएगा। सबसे पहला पावरफुल टिप अच्छी नींद लेने का यह होता है, नींद को बुरा मत समझिए। यह एक बड़ा अजीबोगरीब फैशन है दुनिया में कि कई बड़े बड़े लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, पॉलिटिशियंस हो, हमें ऐसा बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ 3 ही घंटे सोता हूं, मैं तो सिर्फ 4 ही घंटे सोता हूं, मैं तो सिर्फ 5 ही घंटे सोता हूं। और हमें ग्लानि होने लगती है कि यार मैं तो 6, 6.5, 7, 7.5 घंटे सोता हूं, तो जरूर मुझ में कुछ खराबी है। ऐसा मत करो यार, आप में कोई खराबी नहीं है। एक नॉर्मल व्यक्ति को युवावस्था में 6 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए और 30-35 वर्ष का होते होते 7 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप इससे कम नींद ले रहे हैं तो आप अपने शरीर के साथ बहुत भयंकर समझौता कर रहे हैं। और छोटे बच्चों को तो इससे कहीं ज्यादा नींद चाहिए, 8-9 घंटे की। तो सबसे पहले रिस्पेक्ट स्लीप, उसका अपमान मत कीजिए और अपने आप को ग्लानि बोध से मत भरिए, नहीं तो फिर सब कुछ गलत होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट पावर टिप आपके लिए है वो ये कि आपके स्लीप का शेड्यूल बड़ा नियमित होना चाहिए। सही समय पर सोना और सही समय पर उठना, यह एक हैबिट का हिस्सा होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, यह कॉन्शियस एफर्ट से होता है। आपको बहुत सारी चीजें त्याग करना पड़ेगा, तब आप सही टाइम पर सो पाएंगे, और एक डिसिप्लिन के साथ उठना पड़ेगा तो सही टाइम पर उठ पाएंगे। लेकिन उसके फायदे अनगिनत होते हैं। साल भर में 5, 10, 15% बार आपका शेड्यूल टूट जाए, वो चलता है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हर दूसरे दिन ही शेड्यूल टूट रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट पावर टिप फॉर अ गुड स्लीप वर्ल्ड स्लीप डे कमेमोरेशन में, मेक द राइट एनवायरनमेंट फॉर स्लीप। देखिए, आप में और एक लैपटॉप कंप्यूटर में फर्क यह है, उसमें स्विच ऑफ का बटन दबाते ही वो 5 सेकंड में मशीन पूरी ठंडी पड़ जाती है। इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है। हम जाके जब लेटते हैं हमारा दिमाग तो फिर भी चालू रहता है। तो 100 बातों की एक बात यह है कि जो एनवायरनमेंट है, जिस रूम में आप सो रहे हैं, वहां संगीत बंद कर दीजिए, वहां की लाइटें ऑफ कर दीजिए, रूम थोड़ा ठंडा हो तो बेहतर है, और दिमाग में आने वाले उल्टे पुल्टे ख्याल नहीं आए, इसलिए सोने से कुछ देर पहले तक कुछ काम तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और ऐसा सब मिला जुला प्रभाव होगा तो नींद अच्छी आएगी। तो इसका मतलब अच्छी नींद लेने के लिए माहौल भी पूरा तैयार करना पड़ता है। मैंने बारीकी से आर्टिकल में समझाया। चौथी पावर टिप, सोने से 1-1.5 घंटा पहले आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। टेलीविजन हो, स्मार्ट टीवी हो, आपकी इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो या आपका मोबाइल फोन हो, 1-1.5 घंटे पहले बिल्कुल उसको ऑफ कीजिए। उसका बहुत गहरा प्रभाव आपकी पूरी सर्केडियन रिदम पर आने लगता है। 5वीं पावर टिप है, टेक द राइट अमाउंट ऑफ फूड। आप डिनर में जो भी भोजन ले रहे हैं बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए,
बहुत कम नहीं होना चाहिए, आपकी सही मात्रा में होना चाहिए। बहुत कम होने पे फिर तुरंत आपको भूख लगेगी और आप उड़ जाएंगे। बहुत ज्यादा होने पे डाइजेस्टिव सिस्टम सारी एनर्जी ले लेगा, नींद आनी नहीं है। तो इसलिए सही मात्रा में भोजन करना बेहद आवश्यक है। और छठी और अंतिम टिप जिससे आपको बढ़िया नींद आएगी, नो लिकर एंड नो कैफीन। ये आपको एक्टिवेट कर सकते हैं, तो हमें तो डीएक्टिवेट होना है। प्यारे दोस्तों, अच्छी नींद लेने वाले लोगों की आयु भी बहुत अच्छी होती है और उनका डे टू डे प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। तो अगली बार अपने आप को ग्लानि बोध से मत भरिए। अगर कोई बोलता है मैं तो सिर्फ 4 घंटे सोता हूं, उसको मुबारक भाई, 2 घंटे ही सो, लेकिन हमें 6 या 7 या 8 घंटे नींद लेनी है तो लेनी है, पूरे गर्व के साथ लेनी है। हैप्पी वर्ल्ड स्लीप डे करके दिखाएंगे।